आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक गणित में एक न्यूनयन पूर्ण विधि की सहायता से गुणा करना सीखेंगे। जब आप इस विधि में गुणा करने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुणा करने वाली जो एक संख्या रहेगी वो 9 से पूर्णता बनी होगी। यानी कि वो 9 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 99 या 999 भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे कि आपको पता होगा कि जो गुणा करने वाली संख्या है उसमें से एक संख्या गुण्य रहता है और दूसरी संख्या जो रहती है वो गुणक रहती है। जब आप इस विधि में गुणा करने जाएंगे तो जो 9 से बनी हुई जो संख्याएं हैं उसको आप क्या करेंगे, गुणक की ओर रखेंगे। इससे क्या होगा, आपको इस प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। इस प्रश्न में या इस विधि में कहें तो इस विधि में 3 टाइप होते हैं, इसको हम अभी हल करेंगे। कैसे उसको हम हल कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कि एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न है 8796, इसको हमें 9999 से जो है गुणा करना है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 9 से बनी हुई जो संख्या है उसको हमने राइट साइड में लिया है गुणा की ओर। ठीक है, अब जब आप हल करने जाएंगे तो यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाता है, जिससे ये उत्तर का दायां भाग होगा उसको यहाँ लिखेंगे और उत्तर का बायां भाग होगा उसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर का बायां भाग हल करते हैं। जब आप उत्तर का बायां भाग हल करने जाते हैं तो जो गुण्य में जो संख्या दी गई है उससे एक कम कर लेते हैं, उसी को हम एक न्यूनयन कहते हैं। पहले से एक कम मतलब जितना है उससे एक कम कर देंगे। तो देखिए 8796 है तो इसमें एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8795। तो इसको जो कहते हो आप लिख लेंगे। उसके बाद आप उत्तर का दायां भाग हल करने जाएंगे तो उत्तर का दायां भाग जब हल करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो गुणक में जो संख्याएं दी गई है उससे एक न्यूनयन जो आपने प्राप्त किया उसको घटा देना है और जो आएगा उसको यहाँ लिख लेना है। तो चलिए घटाते हैं। इकाई को इकाई से, 9 में 5 गया 4, दहाई को दहाई से, तो 9 में 9 गया 0। फिर आगे उसी प्रकार से आप घटाते हुए चलेंगे और ये इस प्रकार से जो उत्तर का बायां भाग और दायां भाग कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आप एक साथ जो है लिख लेंगे। तो ये आपका उत्तर होता है। आप उत्तर की जांच विजांक की सहायता से कर सकते हैं, जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो गुण्य है उसका विजांक निकाल के लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गुणक है उसका विजांक निकाल लेना है और दोनों का जो विजांक आएगा गुण्य और गुणक उसको गुना करके फिर उसका विजांक निकाल लेना है और यहाँ पे उत्तर का विजांक कर देंगे। अब दोनों अगर मैच कर जाते हैं विजांक जो है तो हमारा उत्तर सही होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है विजांक। तो देखिए 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 मतलब 3 इसका विजांक है, यहाँ लिखेंगे। चलिए अब गुणक के लिए निकालते हैं विजांक। तो 9 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36, 36 मतलब 3 धन 6 9, ये 9 इसका क्या आया, विजांक आया। अब इन दोनों के विजांकों को आपस में गुणा कर लेंगे और उसका विजांक निकालेंगे। देखिए तो 3 नियम 27, 27 मतलब 2 धन 7 मतलब 9, इसका विजांक आया। अब देखते हैं उत्तर का विजांक क्या होता है। तो 8 7 15, 15 और 9 24, 24 5 29 और 31, 30 2 32, 32 और 0 32 और 4 36, 36 मतलब 3 धन 6 9, तो 9 इसका विजांक है। तो इस प्रकार से उत्तर का विजांक और जो गुणा करने वाली संख्या है उनका विजांक 9 है, यानी हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से आप जो है उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब हम इसके अगले टाइप में चलते हैं। अगले टाइप में क्या होगा, जैसे कि एक 286 है, एक संख्या है और इसको हमें 9999 से गुणा कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 9 से बनी हुई संख्या है उसको हमने गुणक में रखा है, लेकिन यहाँ जो गुण्य है उसमें जो है इसकी तुलना में संख्या कम है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको सबसे पहले दोनों तरफ अंकों की संख्या को बराबर करना है। एक 4 संख्या, एक 3 संख्या है तो इसको बराबर करेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक शून्य ले लेंगे। अब उसके बाद जो हल करने का तरीका है बिल्कुल वो पहले जैसे ही रहता है, बस अंतर है बस यहाँ पे आपको शून्य लगा लेना है, अंकों की संख्या को बराबर कर लेनी है। चलिए पार्टीशन करते हैं। अब हम उत्तर का बायां भाग हल करें। चलिए इसका एक न्यूनयन लेते हैं, इसमें एक कम करते हुए लेंगे। तो 286 का एक न्यूनयन क्या हो जाएगा, 285। यहाँ पे आप शून्य लिख लीजिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी शून्य लिखना जरूरी है, क्योंकि आप इसको 9 से जो बनी हुई संख्या है जो गुणा में दिख रहा है उसे इसको घटाना रहता है। चलिए घटाते हैं। 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया 7 और 9 में 0 गया 9। यानी इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो उत्तर है इसमें आ जाएगा। अब तीसरा टाइप चलते हैं। तीसरे टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, गुणक में संख्याएं कम हो जाती है। जैसे कि एक संख्या है 574, इसको हमें 99 से गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे अब 9 से बनी हुई संख्या है जो है हमने राइट साइड में रख दिया है और जो गुण्य में संख्या है इसकी तुलना में अधिक है, तो उस स्थिति में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या यहाँ गुण्य में दी गई है उसका तो आप न्यूनयन लेंगे,
ठीक है। और यहाँ जो गुणक में संख्या है उसको ज्यों के त्यों उतार लेंगे और एक न्यूनयन को वापस उसी में घटा देंगे। देखिए कैसे होता है। तो 574 का हम एक न्यूनयन लेते हैं, यानी कि उसमें एक कम कर दीजिए, तो हमने एक कम कर लिख लिया। यहाँ इसको ज्यों का त्यों उतार लेना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपने एक न्यूनयन इसका प्राप्त किया उसको इसी में से घटा देना है, तो घटा देते हैं। चलिए 9 में 3 गया कितना, 6 है, ये आपका 2। अब देखिए 3 में 5 घटेगा नहीं, तो इसको आप उतार ले लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 13 में 5 गया 8 और ये 6 और ये 5, यानी इस प्रकार से आपका जो उत्तर है आपका आ जाता है। तो ये रही एक न्यूनयन पूरण विधि की विधि, जिसकी सहायता से आप जो है गुणा कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि इसमें जो गुणक वाली संख्याएं रहेंगी, यानी कि एक जो संख्या है वो 9 से पूर्णता बनी होगी। ऐसा है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।